दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल भ्रमण में रहल भारतीय सेनाध्यक्ष नरभाने द्वारा आई खुला मंच में श्रद्धांजलि कल गेल। नरभाने के आइए मनार्थ सेनाध्यक्ष सम्मान कल जात। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,82,900 पार, 36,911 गोटे सक्रिय संक्रमित। महोत्तरी के स्थानीय तह में गठन भेल न्यायिक समिति निष्क्रिय, तलब भत्ता में मात्र लाखों खर्च। अमेरिका में भेल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन विजय के नजदीक, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फिर से मतगणना का मांग। चैंपियंस लीग फुटबॉल में इटालियन क्लब यूवेंटस की शानदार जीत। फेरेंचवारोसी किसी 4-1 से हारल। आप पूरा समाचार। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरभाने आई शहीद देवी खुला मंच में श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता। भारतीय सेना प्रमुख के 3 दिने भ्रमण बारे विभिन्न कार्यक्रम तय करना छ। कार्तिक 20 गते के बृहस्पति दिन भारतीय सेना प्रमुख नरवणे नेपाल सैनिक मंच में स्थापित वीर स्मारक शहीद गेट में माल्यार्पण करवा कार्यक्रम रहल। ओ व्याह दिन भद्रकाली स्थित सैनिक मंच के सैनिक गार्ता के निरीक्षण करे संगे प्रधान सेनापति संग संवाद करता। बृहस्पति दिने ओ नेपाली सेना के उच्च अधिकृत संग अंतर्क्रिया के बाद भारतीय सेना से प्राप्त सहयोग सामग्री हस्तांतरण करवा कार्यक्रम रहल। तत्पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से नेपाली सेना के मनार्थ महारथी दर्जनी खड़ग चिन्ह और प्रमाण पत्र ग्रहण करता। लगले राष्ट्रपति भण्डारी संग शिष्टाचार भेंट में सहभागी था। बृहस्पति दिन साँझ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा उनका सम्मान में आयोजना करवाक रात्रि भोज में ओ सहभागी था। कार्तिक 21 गते शुक्र दिन भेन्सरे शिवपुरी स्थित नेपाली सेना के कमांड स्टाफ कॉलेज में भारतीय सेना प्रमुख नरवणे संबोधन करवा कार्यक्रम रहल। दोपहर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग औपचारिक भेटवार्ता करवा कार्यक्रम रहल। शुक्र दिन बिरिया नेपालक 3 दिने भ्रमण पूरा कक भारतीय सेना प्रमुख नरवणे स्वदेश फिर्ता हेबा कार्यक्रम रहल। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल जानकारी देना था। नेपाल आ भारत बीच सीमा सवाल, नेपाली भूमि लिम्पिया धुरा, कालापानी, लिपुलेक में भेल भारतीय अतिक्रमण आ कालापानी में रहल भारतीय सेना लगायतक विषय में चर्चा चल रहल समय भारतीय सेना प्रमुख ई भ्रमण अर्थपूर्ण रहबाक अनुमान कल गेल। बीतल में विषय में भारतीय सेना प्रमुख टिप्पणी कला बादो नेपाली सेना उपयुक्त घड़ी देख कर रहल बताउल जा रहा। एखन नेपाली सेना भारतीय सेना प्रमुख के नेपाली भूमि में स्वागत कला बाद देख सकबाक प्रभाव पड़ लेल कूटनीतिक वृत्त में प्रतीक्षा सेहो भ रहल छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,82,900 पार भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 3,309 गोटे थप संक्रमण की पुष्टि वे लगले कुल संक्रमित की संख्या 1,82,923 पहुँचल। हाल डिस्चार्ज होला के संख्या 1,44,978 पहुँचल। 36,911 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल। तेना 1,305 गोटे क्वारेंटीन में रहल मंत्रालय जानकारी देना। या बीच पिछला 24 घंटा में 30 गोटे के मृत्यु लगले नेपाल में मृत्यु होला की संख्या 1,034 पहुँचल मंत्रालय जानकारी देना। तहिना कक स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमण पॉजिटिव देखल गेल होम आइसोलेशन में रहला सबके टेलीकम्युनिकेशन कर लेल अस्पताल के निर्देशन देना। मंत्रालय के इंसिडेंट कमांड सिस्टम के बैसार से सब कोविड प्रयोगशाला संचालन करने अस्पताल समय कोरोना परीक्षण कक पॉजिटिव आबि होम आइसोलेशन में रहला सबके लेल स्वास्थ्य अवस्था बुझ सब अस्पताल सबके आग्रह करना। मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम अस्पताल बाहेक प्रयोगशाला समेत सरकारी व निजी अस्पताल संग समन्वय कक काउंसिल कराब पूर्वाक निर्णय भेल जानकारी देना। तना होम आइसोलेशन में रहला सबके चिकित्सक सलाह बिना दवाई प्रयोग नहीं करक लेल मंत्रालय सेहो आग्रह करना। होम आइसोलेशन में रहला सबके लेल कोरोना संक्रमण जीतल सबके सलाह में यथाभावी औषधि सेवन कला से सूचना आयल कहित मंत्रालय चिकित्सक के सलाह सुझाव बिना दवाई प्रयोग नहीं कर आग्रह करना। तना मंत्रालय नेपाल प्रहरी अस्पताल के 3 शैय्या के अस्थायी कोविड अस्पताल बनावा स्वीकृति सेहो देना। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के पश्चिम क्षेत्र के लौखानी में 2टा गैंडा मृत अवस्था में भेटल। निकुंज के पश्चिमी क्षेत्र के लौखानी में निकुंज सुरक्षार्थ खटल गेल नेपाली सेना के टोली गश्ती करबा क्रम में माओ और बच्चा गैंडा मृत अवस्था में भेटल बताउल जा रहा। पोती गैंडा के खाग नहीं भेटल कारण तस्कर मारने हो सकबाक आशंका सेहो कयल जा रहल निकुंजक सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक राम जानकारी देना।
आर्थिक वर्ष 2077-78 के 7 महीना में मात्र चितवन में 11टा गैड़ा के मृत्यु भेल तो 9टा गैड़ा कालगति से मरल निकुंज जानकारी देने सन 2015 के गैड़ा गणना अनुसार चितवन राष्ट्रीय निकुंज के 605 सहित नेपाल में 645टा गैड़ा रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कालीगंडकी कॉरिडोर के नवलपुर खंड में भूस्खलन में झपाक 5 गोटे के मृत्यु भलै छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व बलिङटार गाउँपालिका खंड में कार्यरत कामदार के बुदिन सजिया भूस्खलन में झपाक मृत्यु भलै छ। सड़क खंड में ग्याबिन में पाथर भइरहल अवस्था में ऊपर से गिरल सूखा भूस्खलन के कारण 5 गोटे झपाइल जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के प्रमुख प्रकाश मल्ल जानकारी देने साथ मृत्यु होला में सब बोलिङटार साइड के 20 वर्षीय गोपाल गरंजा, चित बहादुर अस्लामी मगर, तारा बहादुर लुंगेली, 28 वर्षीय तुल बहादुर सारो और 42 वर्षीय सुन बहादुर पुरामी रहल बताओल गेलै छ। भूस्खलन में झपाइल 5 गोटे के इलाका प्रहरी कार्यालय बुलिङटार में खटल प्रहरी टोली या स्थानीय वासी के सहायता में निकालल गेल छल। भूस्खलन में परिक 2 गोटे अन्य घायल सेहो भेलै छ। आइकाल कंचनपुर के त्रिनगर गौरी फंटा नाका में भारत जावला सबके लंबा लाइन देखा जाते छ। कि समय पहले यह नाका में 10वीं मनावक लेल स्वदेश घुमल सबके चहल पहल छल। 10वीं समापन लगले रोजगारी के लिए फेर से भारत जावला सबक भीड़ बढ़ लागलै छ। कंचनपुर के त्रिनगर गौरी फाँटा नाका में रोजगारी के लिए भारत जावला सबके भीड़ लागदै छ। पावन तिहार मनावक लेल स्वदेश आयल आदमी सब 10वीं समापन लगले फेर से रोजगारी के लिए भारत घूमि रहलै छ। 10वीं समापन भक दियाबाती आव लगला बादो भारत जाय के रहर नहीं भेल बाध्यता रहल हुनकर सबके कहबै छ। देश भित्रे काज नहीं भेटला बाद 2-4 पैसा कमावा परिवार के लालन पालन के लिए भारत जाय परबाक बाध्यता रहल सेहो हुनका सबको पुराग रहलै छ। यस्तै हो, कमाउन जानै नि पर्छ। अब घरतिर बसेर के काम छ, त्यो भएर घरतिर बस्ने हो भने अब जागिर छैन, केही छैन तपाईँको, के त्यति खाली घरतिर बस्ने कमाउन त जानै पर्छ। तिहार त मनाउने कसको विचार थिएन र तपाईँको। अब यस्तै गरिबले गर्दा अब यस्तै खाना पुग्दैन, लाउन पुग्दैन, त्यो भएर पनि हिँड्नुपर्ने सम्भव देखिन्छ तपाईँको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कोरोना के कारण घर घुमल सबके स्वदेश में रोजगारी सृजना करबाक बतौने साल मुदा देश भीतर रोजगारी भेटबाक अवस्था नहीं भेला बाद पावन तिहार के बीचे में आदमी सब रोजगारी के लिए भारत जाय लेल बाध्य बनलै छ। देश भित्र रोजगारी के अवसर नहीं रहला कारण पावन तिहार के परवाह नहीं कक काम के खोजी में भारत जाय परबाक बाध्यता रहल हुनकर सबक कहब छैन। आज 3 दिन भइगयो सर हो कि अब घरतिर बस्यो भने अब पानी खानी पर्दैन, अब काम रोजगारी छैन। अब कसैको एउटा टेन्नै कहीँ काम गर भन्ने भइदियो भए काम गरेर हुन्थ्यो। हाम्रो त केही छैन, हामी त हाता समय हाडाले साइकलै छैन। अब सरकारले भनेपछि तपाईँहरू जानै पर्दैन, म त ठिकै छ यहीँ रोजगारी गर्छु भन्दा त अहिले फर्किदिन्छ मै जस्तो त अब जिम्मेदारी के छ। सरकार पनि यस्तै छ, जनताको लागि केही गरिरहेको छैन। अब हामी जस्तो मान्छेले के गरेर नेपाल र के गरेर दिन काट्ने, अब मरे पनि उतै मरौँला भनेर जान लाग्छ। सुदूरपश्चिम के दुनाका गढा चौकिया त्रिनगर गौरी फाँटा भक मात्र दैनिक हजारों की संख्या में नागरिक सब भारत जाइदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के अनुसार कार्तिक 1 गते से 16 गते धरि 12,763 नेपाली भारत प्रवेश करने छ। जाइमे से 2,450 महिला 1,405 बालबालिका समेत रहलै छ। महतारी के स्थानीय तह में गठन भेल न्यायिक समिति निष्क्रिय रहला बादो तलब भत्ता में लाखों रकम खर्च भ रहल देखल गेलै छ। अधिकांश पालिका में कर्मचारी के मिली भगत में न्यायिक समिति के पदाधिकारी सेवा सुविधा ल रहलै छ। 2074 साल आसिन में स्थानीय सरकार संचालन एला बाद महोत्तरी के पालिका समेत गठन भेल न्यायिक समिति सब 3 वर्ष बिचुकला बादो काज कर नहीं सकलै छ। स्थानीय तह में विवाद के मिलावजका गठन भेल न्यायिक समिति काम बिने सेवा सुविधा उपयोग कर राज्य के व्यवहार थप्ने छ। महोत्तरी के औंढी नगरपालिका की उपप्रमुख रेणु देवी कहियो काल मात्रै पालिका पहुँचित छैन। सेवा सुविधाको कुरा आयो, अब न कहिले इजलास बस्छ न केही चाहिँ कुरा कुनै फङ्सनै छैन। अब के उसको सेवा सुविधा बाहेक त अब के हुनु। आजसम्म 3 वर्षमा एउटा न्यायिक समितिको इजलास बसेको छ भने सुनेको पनि छैन। महोत्तरी की 15वटै स्थानीय तह न्यायिक समिति हालदेर नागरिक के झै झगडा मिलाव नहीं सकलै छ, मुदा भत्ता सेवा सुविधा बुझ रहलै छ। महोत्तरी जिल्लामा न्यायिक समितिको काम कारबाहीहरू एकदमै फितलो, कामै कारबाही भइरहेको छैन।
यो 3 वर्षमा न्यायिक समितिको जिम्मेवार व्यक्ति उपमेयरहरूले सेवा सुविधा त प्रष्टै लिएको छ, भ्रष्टाचारी पनि सेवा सुविधा लिइरहनुमा धेरै नै भएको छ, तर त्यस निवेदन परिरहेको छ। निवेदनहरूमा एउटा पनि छलफल गराइरहेका छैनन् उपमेयरहरूले। अधिकांश पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य एकदमै फितलो छ। संविधानक धारा 217 अन्तर्गत गठित न्यायिक समिति सब स्थानीय झै झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जेहन विवाद मिलेबाक जिम्मा रहलैछ। मुदा पालिकाको उपाध्यक्ष सब यी काज कर नै सकलैछ। कानुनमा प्रहरीले हेर्ने भनेर तोकेका चिजहरू हामी हेर्छौँ र कहिलेकाहीँ यहाँले भने जस्तै जसलाई के भन्छ स्थानीय निकायमा समाधान गर्न सक्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका मुद्दाहरू आयो भने हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर पुनः के भन्छ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ निवेदन दिनुहोस्, त्यहाँबाट निकास आउनुहोस् र त्यहाँबाट भएन या कानुनले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी गर्छौँ भनेर त्यसरी हामीले पठाएको छौँ। जिल्लाको प्रायी जेहन उपाध्यक्ष उपमेयर सब कानूनबारे खासै जानकार नहीं है, कानूनी सलाहकार कागज में देखौला बादो पालिका में उनका सबक उपस्थिति सोहो नहीं देखल जाते। प्रत्येक वार्ड में मेल मिलापकर्ता चयनको का विवाद समाधान कर परवा कहला बादो स्थानीय तक जनप्रतिनिधि सब काज कर नहीं सकलैछ। महोत्तरी स नवीन प्रियदर्शीक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस खुला मंच में निःशुल्क खाना खुवाबाक अभियान के समर्थन कनेछ। कांग्रेस के नेता सब खुला मंच से पहुंचकर निःशुल्क खाना खुवावाला अभियान के समर्थन कनेछ। कांग्रेस के कोविड अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल सह महामंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत काठमाडौँ महानगरपालिका एखन नेतृत्व से आम नागरिक के समस्या नहीं बुझने सेहो बताओल गेलैछ। अभियान के समर्थन करबाक लेल खुला मंच पहुंचल महत महानगरपालिका अपने राहत पहुंचावला स्थान में दाता सब सहयोग के बाद रोक के निर्देशन देना बात स्वीकार्य नहीं हेबाक बतौने छ। आफैले राहत पुर्याउनु पर्ने ठाउँ उहाँ चाहिँ सिनको भात्नुहुन्न र जनताको तहबाट चन्दा उठाएर सहयोगी मनहरूलाई जुटाएर नसक्नेहरूलाई अप्ठ्यारो परेकाहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क खाना खुवाउँदाखेरि किन गरिस् रोक्छौँ भन्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। तपाईँहरूले काम अगाडि बढाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। तैना कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान निःशुल्क खाना खुआब रहल समूह के 10,000 नगद सहयोग करे तो सरकार विकल्प नहीं दिला देर खुला मंच में खाना खुआवा के रोक नहीं हेबाक बतौने छ। अहिले सरकारले स्वास्थ्यको निःशुल्क सुविधा पनि दिएको छैन र कुनै किसिमको बेरोजगारलाई भत्ता पनि दिएको छैन र कुनै एउटा धार्मिक आस्थाको अनुसार कसैले हैन विभिन्न सामाजिक संहिताबाट खुवाइरहेका छन् त्यसलाई रोक्नु हुने भन्ने हाम्रो मान्छ हो। 100 ग्रुप के संस्थापक अंशु यादव महानगरपालिका दियाबाती धैर खुला मंच में खाना खुआबा कहने बतौने छ। दियाबाती के बाद होटल बुकिंग कर भेला बाद व्यवस्थापन करबाक महानगरपालिका प्रतिबद्धता जाहिर करने ओ जानकारी देने छ। पार्टी प्यालेसहरू गर्नुहोस् हामी पैसा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि हामीले उहाँलाई के भन्यो भने हामीले त यो तपाईँले पार्टी प्यालेसहरू त बनाउन सकिन्छ, तर उहाँलाई अहिले हामीले भन्ने बित्तिकै त कहाँनेरि उहाँलाई यस्तो बन्दोबस्त भन्ने बित्तिकै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ दसैँ तिहार टिका भाइटिकासम्म उहाँ यहाँ खुवाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनेरि होटलहरू बुकिङ गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल, गंदगी बढ़ल कहित महानगरपालिका खुला मंच में खाना नहीं खुआबक कहित आबि रहल अछि। मोरङ के सुंदर हरैचा नगरपालिका उज्यालो नगर कार्यक्रम संचालन में लाभ लगले सड़क झिलिमिली बनल अछि। नगरपालिका भित्री सड़क क्षेत्र समेत सड़क बत्ती जड़ान करने लगले स्थानीय सुरक्षा के समेत प्रत्याभूति कर लागल अछि। नगरपालिका उज्यालो नगर कार्यक्रम अंतर्गत नगर भीतर के चौक बजार तथा घना बस्ती समेत सड़क बत्ती जड़ान शुरू कल जा रहा अछि। हामी नगरपालिकाको तर्फबाट र विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट र उपभोक्ता त्रिपक्षीय हाम्रो समझदारीमा हामी सबै गरिब सुकुम्बासी सीमान्तकृत अल्पसंख्यक चाहिँ लोपोन्मुख सबै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्गको घरमा हामी उज्यालो पार्ने कार्यक्रम यो वर्षबाट हामी एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। उज्यालो हुने हो भने यहाँका चाहिँ राति चोरी लाग्ने कुराहरू पनि त्यस्ता विकृतिहरू पनि समाधान हुने थियो भन्ने हामीले सोच बनायौँ र तत्काल मेयर साहबसँग हामीले यो विषयमा गफ गऱ्यौँ र वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि गफ गऱ्यौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ ल नि त यो एउटा योजना ल्याउँ भन्ने कुरा कार्यक्रम अगाडि बढाइसके पछाडि यसले धेरै नै
चोरी लगायतका राति मान्छेहरू विकृति विसङ्गति जाँड रक्सी लगायतका वस्तुहरू खाएर हिँड्ने कार्यक्रममा चाहिँ स्टप रोकिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडल गेल सुन्दर हरैसा नगरपालिका पूर्वाधार विकास के समेत तीव्रता देने छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल वायु सेवा निगम विदेश उड़ान करवाला यात्रु के कोरोना फेर से परीक्षण में पॉजिटिव देखल गेल त ओहि के खर्च जिम्मा यात्रु स्वयं लेब परबाक निर्देशन देने से पिछला समय रिपोर्ट नेगेटिव देखाएका यात्रु विदेश में जाकर परीक्षण करबे समय पॉजिटिव देखल गेला बाद किछु देश निगम के जहाज उड़ान में रोक लगला बाद बुध दिन विज्ञप्ति जारी करत यह निर्देशन देने से विज्ञप्ति में किस दिन से हांगकांग दुबई नारिता जुहेन गंतव्य समय 72 घंटा के PCR रिपोर्ट के बावजूद सेहो वह स्थान में गेला के बाद फिर से परीक्षण करबे समय कोरोना पॉजिटिव देखल गेला से संबंधित देश के निकाय सब निगम के कार्यवाही करे के संगे बहुत उड़ान समेत रोक लगला बाद निगम के आर्थिक तथा प्रतिष्ठा के दृष्टि से पैघ नुकसानी पहुंचल उल्लेख कयल गेलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भेल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 वर्षीय जो बाइडेन विजय के नजदीक पहुंचल है। जो बाइडेन कुल 538 इलेक्ट्रोलर सीट में से विजय के लिए आवश्यक 270 सीट नजदीक अपने के पहुँच होने है। नेपाली समय अनुसार बृहस्पति भिन्सर धेर ओ 264 सीट में जीत निश्चित करने है। बाइडेन के प्रतिस्पर्धी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक करीब 214 सीटें में अपना को सीमित रखने है। विक्सुनिस मिशिगन जीत हासिल करने लगले बाइडेन विजय के बाट उन्मुख रहल बताओ जा रहा है। बाकी निर्णायक मानल जावला पेंसिल्वेनिया बाइडेन मतांतर कम करत ल जा रहा है। एरिजोना आ नेवाडा में बाइडेन आगू रहल है। अब एरिजोना के 11 नेवाडा के 6 बाइडेन चुनाव जीतक लेल 17 सीट काफी रहत। राष्ट्रपति ट्रंप मतगणना में डेमोक्रेटिक पक्ष अपना के झुक्यौने आरोप लगबैत फेर से मतगणना के मांग करने छ। ट्रंप हार बेहला बाद मिशिगन में हुलाक में मतगणना स्थगित कर छानबीन करके सेहो मांग करने छ। अब खेलकूद समाचार। चैंपियंस लीग फुटबॉल में इटालियन क्लब युवेंटस तो शानदार जीत दर्ता कराव सफल भेलै छ। पुदिन रात अबे मैदान है छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल भ्रमण में रहल भारतीय सेनाध्यक्ष नारवाने द्वारा आई खुला मंच में श्रद्धांजलि अर्पण। नारवाने के आइए मनार्थ सेनाध्यक्ष सम्मान कल जात। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,82,900 पार, 36,911 गोटे सक्रिय संक्रमित। महोत्तरी के स्थानीय तह में गठन भेल न्यायिक समिति निष्क्रिय, तलब भत्ता में मात्र लाखों खर्च। अमेरिका में भेल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन विजय के नजदीक, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फिर से मतगणना की मांग। चैंपियंस लीग फुटबॉल में इटालियन क्लब युवेंटस के शानदार जीत, फरेंसा भारोसी TC 4-1 से हराल। एक नुकलेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचवाक लिए नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।